हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी से जो बिना पाठ्य पुस्तक है उसमें से 4th नंबर का जो चैप्टर है हमारा आहार यानी अवर डाइट, हमारा आहार कैसा हो, डाइट कैसा हो, यह जो लेसन है उसके आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, जो टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स डालूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आहार के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? यह जो पिक्चर है, चित्र है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? तो उत्तर होगा, इस चित्र में हमें भरी हुई भोजन की थाली दिख रही है। तो इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ प्लेट फुल ऑफ फूड। जो प्लेट है पूरी भरी हुई है। किस किस से भरी हुई है, क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन से फूड उसमें दिख रहे हैं, कौन कौन से फूड आइटम उसमें है? देखिए, जिसमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ है, जैसे कि ढोकला। कहाँ पे है? यहाँ पे ढोकला है। इडली, लिट्टी चोखा, तो आपको लिट्टी चोखा दिख रहा है। डोसा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए डोसा, चटनी, देन छोले भटूरे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे छोले भटूरे। लस्सी दिख रही है इस ग्लास में। और यह जो प्लेट है इसमें रोटी, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको सब्जियां दिख रही है, बीच में राइस दिख रहा है। तो यह जो भोजन की थाली है पूरी भरी हुई आपको यहाँ पे दिख रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, आपके लिए आहार क्यों महत्वपूर्ण है? वाई दिस इज अ डाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू? तो उत्तर होगा, हमारे लिए आहार महत्वपूर्ण है क्योंकि डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज आहार से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, काम करने के लिए ऊर्जा, शक्ति मिलती है। तो हमारे लिए डाइट इंपॉर्टेंट है बिकॉज डाइट गिव्स अस स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड पावर। किसके लिए? फॉर वर्क, हम काम कर सके, काम करने के लिए हमारे शरीर को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, इसीलिए हमारे लिए आहार महत्वपूर्ण है। थर्ड देखिए, आपको क्या खाना पसंद है? अभी यहाँ पे इस प्रश्न का आपका अलग अलग उत्तर हो सकता है। जैसे मुझे, अगर मुझे पर्सनली पूछोगे तो मुझे इडली डोसा खाना बहुत पसंद है। मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है। इडली डोसा तो हमारे घर में ऑलमोस्ट रोज बनता है। तो इडली डोसा यह मेरा पसंदीदा खाना है। आपको क्या पसंद है वो आप अपने अनुसार यहाँ पे उत्तर लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, खाने में सावधानी रखना क्यों आवश्यक है? वाई इज इट नेसेसरी टू बी केयरफुल वाइल ईटिंग या वाइल फूड? जब हम फूड लेते हैं, खाते हैं, उस टाइम हमें केयरफुल रहना, सावधान यानी केयरफुल रहना क्यों जरूरी है? उत्तर देखिए, खाने में हमें हमेशा सावधानी रहने की आवश्यकता है। खाने में ऑलवेज फूड के टाइम जो भी हम चूज करते हैं फूड या जो खाते हैं उसके लिए हमें हमेशा केयरफुल रहना है। क्योंकि बिकॉज खाने का असर हमारे सेहत पर पड़ता है, यानी जो हम खाना खाते हैं उससे डायरेक्टली इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पर, हमारे हेल्थ पर इफेक्ट होता है फूड का। ओके, तो हमारे सेहत पर, सेहत यानी हमारी हेल्थ, हमारे बॉडी पर उसका इफेक्ट होता है, उसका असर हमारे बॉडी पर होता है। असर यानी इफेक्ट होता है। अच्छा ताज़ा खाना खाने से शरीर तंदुरुस्त बनता है, यानी जो फ्रेश, अगर हमने फ्रेश फूड खाया तो हमारा शरीर कैसे बनता है? स्ट्रांग बनता है, तंदुरुस्त बनता है, हेल्दी बनता है। लेकिन बासी खाना खाने से बीमारियां हो सकती है। बासी खाना मीन्स बासी, एक दिन पहले का खाना खाया हमने या फ्रेश फूड नहीं लिया तो हम बीमार हो सकते हैं, हमारे डिजीज का कॉज फूड भी हो सकता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या आपको लगता है कि केवल आहार ही हमें स्वस्थ रख सकता है? डू यू थिंक दैट ओनली डाइट कैन कीप अस हेल्दी? या और
स्वस्थ रहने के लिए कुछ और भी आवश्यक है, या इज समथिंग एल्स ऑल्सो नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो इसके लिए आपको रीजन भी देना है आपके आंसर के लिए। तो उत्तर देखिए, आहार हमें स्वस्थ रखता है। आहार यानी फूड, जो हम खाते हैं वह हमें हेल्दी रखता है, डाइट कीप अस हेल्दी। लेकिन आहार के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए हमें शारीरिक व्यायाम, योग, इस तरह की एक्टिविटी करना भी आवश्यक है। आहार के साथ साथ मीन्स डाइट के साथ साथ वी आल्सो नीड टू डू फिजिकल एक्सरसाइज एंड लाइक योगा। किसके लिए? हेल्दी रहने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। उससे हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इट कीप्स आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ गुड। ओके, तो इसलिए खाने के साथ साथ यानी आहार के साथ साथ यानी डाइट के साथ साथ हमें एक्सरसाइज, व्यायाम, योग ऐसे एक्टिविटी करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, अभी कविता के आधार पर फर्स्ट नंबर देखिए, नीचे एक तालिका दी गई है, दिए गए उदाहरण के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे फलों के नाम है, साग सब्जियों के नाम है, वो आपको नीचे लिखने हैं। दूध से बने उत्पादों, सामानों के नाम है, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। सलाद की सामग्री के नाम, सलाद यानी सलाद के लिए क्या क्या चीजें लगती है उसके भी आप नाम लिख सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे फलों के नाम लिखे हैं। तो आप अपने पसंदीदा फल, पसंदीदा सब्जियां, दूध से बने हुए प्रोडक्ट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके, आपको जो पसंद है। तो यहाँ पे फलों के नाम में मैंने आम, अमरूद, पपीता, केला इसके नाम लिखे हैं। साग भाजियों के नाम, परवल, भेंडी, नेनुआ, आलू, ओके ऐसे नाम है। दूध से बने उत्पादन, दही, खोया, पनीर, लस्सी। सलाद के लिए यानी सलाद के लिए बनाने के लिए कैरेट यानी गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर यानी बीटरूट। इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सेब का चित्र बनाइए। यानी एप्पल का चित्र बनाना है। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन के लिए जो आंसर करेक्ट है उसके आगे आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पे बॉक्स दी हुई है, उस बॉक्स में आपको जो भी आंसर सही है उसके आगे आपको एप्पल यानी सेब का चित्र बनाना है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है क, चावल, दाल और साग भाजी खाने के लाभ। उसके नीचे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 3 का ऑप्शन सही है बच्चों। 3 नंबर का ऑप्शन है शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। तो इसके आगे आपको यहाँ पे आगे बॉक्स दिया हुआ है ना, तो उसमें क्या करना है? आपको सेब का चित्र बनाना है यानी एप्पल का चित्र बनाना है। ओके, नेक्स्ट है ख, गर्मी के मौसम में किन वस्तुओं का भरपूर सेवन करना चाहिए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से ये तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट खरबूज, सेकंड ककड़ी और थर्ड नंबर खीरा। इन तीनों के भी सामने आपको यहाँ पे क्या करना है? एप्पल बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, ग नंबर है, हम खाकर कब पछताते हैं। इसमें 4 ऑप्शंस है और 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन है जब अधिक खाते हैं। तो यह ऑप्शन सही है, जब अधिक खाते हैं तब हम पछताते हैं। तो इसके आगे आपको क्या करना है? एप्पल का चिन्ह बनाना है। नेक्स्ट है 4 नंबर, किन खाद्य पदार्थों को नियमित खाने का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पे नीचे आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है भुजा और सत्तू, इसको खाने का आपको सुझाव दिया गया है। तो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे एप्पल का चित्र बनाना है, सेब का चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है उसमें, हमें फलों और फूलों के बगीचे क्यों लगानी चाहिए। वाई शुड वी प्लांट फ्रूट्स एंड फ्लावर गार्डन्स। तो बच्चों उत्तर होगा, हमें
फलों और फूलों के बगीचे इसलिए लगाने चाहिए ताकि हमें ताजा फल और फूल और क्या सब्जी मिले। तो फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश वेजिटेबल मिल सके हम लोगों को, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसलिए ताजा फल फूल सब्जी मिल सके जो कि हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती है, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स। और क्या हो सकता है, और पर्यावरण भी साफ सुथरा रहता है, यानी जो एनवायरनमेंट है वह भी क्लीन रहता है पेड़ पौधे लगाने से। हवा फ्रेश रहती है, ठंडी रहती है, पोल्यूशन कम होता है, इसलिए हमें फलों और फूलों के बगीचे लगाने चाहिए। ख नंबर का क्वेश्चन है, हमें भूख से अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? भूख से अधिक, व्हाई शुड वी नॉट ईट मोर देन वी नीड? तो हमें जितना हंगर है, जितना हम हंग्री है, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। व्हाई? उत्तर देखिए, हमें इसलिए भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए क्योंकि ज्यादा खा लेने से पेट में दर्द होगा। डेफिनेटली ज्यादा कभी खा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे पेट में दर्द होता है। कभी कभी तो उल्टी भी हो सकती है और कई तरह की शारीरिक समस्या हो सकती है। ज्यादा हम खाते रहे ना हमेशा, तो सबसे पहले तो मोटापा आ जाएगा आपको कुछ दिनों के बाद में। आप मोटे होने लगोगे, स्थूल होने लगोगे, फिर आपकी एक्टिविटी भी कम होती जाएगी। इसीलिए भूख से अधिक नहीं खाना, फ्रेश खाना खाना चाहिए, यही हमारे सेहत के लिए अच्छा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग नंबर, ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? यह जो कविता की ये जो लाइन है, कौन सी? ताजा खाना हरदम खाओ, यानी ऑलवेज ईट फ्रेश फूड। नहीं बहाना कभी बनाओ, नेवर मेक एक्सक्यूजेस, कोई भी बहाना, कोई भी एक्सक्यूजेस मत दिया करो। हरदम ऑलवेज फ्रेश फूड खाओ। इस पंक्ति के माध्यम से क्या मैसेज दिया गया है? इन लाइंस के द्वारा क्या मैसेज पहुंचाया है? उत्तर देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि हमें हमेशा ताजा खाना खाना चाहिए, ऑलवेज हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घ, भोजन का सेवन किस प्रकार करने की सलाह दी गई है और क्यों? तो किस तरह से हम भोजन करें, किस प्रकार खाने के लिए हमें कहा गया है? तो उत्तर देखिए, भोजन का सेवन अच्छी तरीके से और नियमित रूप से करने की सलाह दी गई है। तो नियमित यानी आप प्रॉपर तरीके से भोजन करो, बैठ के शांति से, और 3 टाइम नाश्ता, दोपहर का लंच, नाइट का डिनर, ये प्रॉपरली आप ले लो, उसमें सलाद ले लो, कुछ फ्रूट्स ले लो, इस तरह से अच्छे से आप संतुलित भोजन करो। तो अच्छे भोजन करने की सलाह दी गई है क्योंकि नियमित रूप से अच्छा भोजन यानी संतुलित आहार जिसमें फल, सब्जियां, दूध, दही, दाल ऐसे पदार्थ हो ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त बने, शक्तिशाली बने और हम बीमारियों से बचे रहे, हम बीमार न हो। इसलिए हमें सही तरीके से भोजन करने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, 4th नंबर का क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यानी फर्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिया है, सेकंड बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, सेंटेंस वाक्य दिए हैं, आपको मिलान करना है, यानी जोड़ी लगाना है, जोड़ी बनानी है सही वाक्यों की। ओके, कविता के अनुसार देखिए, पेट से ज्यादा जब कोई खाए उसके लिए जोड़ी होगी, सही सेंटेंस होगा, खाकर वह पीछे पछताए। ओके, सेकेंड नंबर हम देखेंगे अभी, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा। आप कविता में भी ये लाइन देख सकते हो और उसके अनुसार आप जोड़ियां लगा सकते हो, यानी मिलान कर सकते हो सही वाक्यों का। गर्मी की हरते है पीड़ा, यानी गर्मी में हम अगर ये
तरबूज खरबूज खाए, खीरा ककड़ी खाए तो हमारी बॉडी की गर्मी कम होती है। थर्ड देखिए, ऐसा हो अपना आहार। ऑप्शन करेक्ट होगा उसका, खाकर हम ना पड़े बीमार, ऐसा अपना आहार हो। नेक्स्ट है, भोजन में हो खूब सलाद, सलाद यानी सैलेड, इसका है अपना अंदाज। नेक्स्ट है, जब खाते हैं ढंग से खाना, तो उसके लिए एक सही जोड़ी है, व्याधि को ना मिले बहाना, व्याधि यानी बीमारी। जब हम ढंग से खाना खाते हैं, प्रॉपर तरीके से, सलाद, फ्रूट, रोटी, दाल, चावल सब ये खाते हैं, तो वेजिटेबल्स ये सब खाने से हम बीमार नहीं पड़ते। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में दी गई साग भाजियों को पहचानिए और उनके नाम नीचे दिए रिक्त स्थानों पर लिखिए। तो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, कुछ प्लांट्स है, उसको पहचानना है और उसके नाम लिखने हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा है कौन से फल लगे हुए हैं, यहाँ पे टमाटर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने टमाटर। नेक्स्ट है शिमला मिर्च, तो यहाँ पे लिख दिया शिमला मिर्च। नेक्स्ट है आलू, आलू देखो कहाँ पे, जमीन के नीचे आते हैं, प्लांट के ऊपर नहीं लगते आलू, ध्यान में रखना बच्चों, नीचे होते हैं आलू। ओके, कुछ कुछ बच्चों को नहीं पता होगी इसलिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया आलू। नेक्स्ट है भिंडी, देखो देखो यहाँ पे भिंडी, लेडीज फिंगर यहाँ पे लगी हुई है। नेक्स्ट है बैंगन, कद्दू, बीटरूट यानी चुकंदर, प्याज, कैरेट, मूली, देन लहसुन और पत्ता गोभी यानी कैबेज। तो नीचे ऐसे लिख दिया है, आप भी आपके टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर है, नीचे दिए गए कथनों को, यानी नीचे कुछ आपको लाइंस दी है, उसको पढ़कर वह हाँ जी हाँ और ना जी ना से पूरा कीजिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है, क नंबर देखिए, तुम केवल आलू ही लाना, मुझको है बस आलू खाना। तो ये क्या सही बात है, आलू दूसरी वेजिटेबल नहीं खानी है? तो नहीं, तो ये सेंटेंस रॉन्ग लग रहा है, रॉन्ग ही है। सिर्फ आलू खाते हैं क्या कोई? नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ना जीना, ना जीना, दो बार लिखिए आप। तो ये सेंटेंस के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ना जीना, ना जीना में सारे वेजिटेबल चाहिए। ख देखिए, दूध दही तुम छक कर खाना, हरी सब्जियां भूल न जाना। तो दूध दही और हरी सब्जियां आपको खानी है, तो यहाँ पे होगा हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, हमें खाना है। ग देखिए, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा खाने पर होती है पीड़ा। तो ऐसा होता है क्या? तो नहीं। तो ना जी ना, ना जी ना, यहाँ पे बच्चों एक ना लिखना, देखिए ना जी ना, ना जी ना। तो हमें तरबूज खरबूज खाने से कोई पीड़ा नहीं होती है, हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट है घ नंबर देखिए, भोजन में हो खूब सलाद 24 घंटे रखना याद। तो हाँ, ये करेक्ट है सेंटेंस, तो हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। नेक्स्ट है ताजा खाना हरदम खाओ, रोग व्याधि को दूर भगाओ। तो ये भी करेक्ट है, तो इसलिए हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुमान और कल्पना। प्रश्न क्रमांक 1, अगर आपके पास एक छोटा सा खेत होता, यानी एक स्मॉल सा फार्म होता, तो आप उसमें कौन से फल और साग सब्जी उगाते और क्यों? तो उस फार्म में आप किस टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते एंड व्हाई? उत्तर देखिए, अगर मेरे पास एक छोटा सा फार्म होता तो मैं उसमें हरी सब्जी यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिसमें पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, टमाटर, इसको उगाती या उगाता। और कुछ फल भी, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी छोटा फल होता है, छोटा सा प्लांट होता है उसका। देन अमरूद का पेड़ लगाती, यानी गुआवा का पेड़ लगाती, सीताफल का पेड़ लगाती, नारियल का पेड़ लगाती का मेरे फार्म के यानी खेत के साइड में, ताकि मुझे
नारियल भी मिलते। तो ऐसे पेड़ों को भी मैं उसमें उगाती या उगाता, क्योंकि ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। और ऐसे उगाने से, हम ऐसे वेजिटेबल और फल फ्रेशली उगाने से हमें फ्रेश यानी ताज़ा साग सब्जी या और ताज़े फ्रूट्स मिल सकते हैं, ताज़े फल मिल सकते हैं। और इन्हें खाने से शरीर को ताकत मिलती है, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्रमांक 2। अगर आप इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थों को जोड़ सकते तो आप क्या जोड़ते और क्यों? मीन्स इस कविता में आपको कुछ कुछ और फ्रूट्स आइटम अगर ऐड करने होते तो आप कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स को ऐड करते इस कविता में? तो उत्तर देखिए। अगर मैं इस कविता में कुछ और खाद्य पदार्थों को जोड़ सकती तो इसमें मैं मोटे अनाज जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, गेहूं और बारीक अनाज यानी मिलेट्स, इसको जोड़ती। तो मोटे अनाज में, जैसे कि मोटे अनाज में समझिए ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी वगैरह ये बारीक अनाज में आते हैं। ओके। और अंकुरित दालों को जोड़ती। अंकुरित दालें यानी अंकुरित का मीनिंग होता है स्प्राउटेड। स्प्राउटेड जो नट्स सीड्स होते हैं, जैसे कि मूंग, ग्रीन ग्राम कहते हैं उसको, चना, मोठ, इस तरह के जो सीड्स होते हैं उसको जब अंकुरित करते हैं यानी स्प्राउट जब निकलता है, स्प्राउटेड जो सीड्स होते हैं, स्प्राउटेड दालें होते हैं, वह अंकुरित होने के बाद उनके पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। ये मीन्स बहुत सारे पोषक तत्व उसमें ऐड हो जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है, यानी जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। कल्पना कीजिए कि आपके स्वस्थ आहार से संबंधित एक प्रतियोगिता यानी कंपटीशन में भाग लिया गया है और प्रतियोगिता में आप कौन कौन से 3 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ चुनेंगे? तो उसमें उत्तर, मेरा हर एक का उत्तर अलग अलग हो सकता है। तो मेरे जैसे कि मैं क्या चुनूंगी, अंकुरित दालों से बना हुआ सलाद यानी स्प्राउटेड मूंग का, स्प्राउटेड चने का जो सलाद होता है जिसमें वेजिटेबल ऐड होते हैं, उसको चुनूंगी। सेकंड है ताजे फलों का जूस चुनूंगी। और थर्ड में बारीक अनाज के सब्जी वाले पराठे, बारीक अनाज मीन्स मिलेट्स के पराठे भी मैं उसमें चुनूंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 1। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखांकित यानी अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स। सेंटेंस दिया हुआ है, वो उसमें एक अंडरलाइन किया हुआ शब्द दिया हुआ है, उसका विपरीत अर्थ यानी ऑपोजिट वर्ड, विरोधार्थी शब्द आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट, खाने में सलाद अधिक के नीचे आपको अंडरलाइन किया हुआ है, यानी इस शब्द का ऑपोजिट वर्ड लिखना है रिक्त स्थानों पे। अधिक यानी ज्यादा, उसके ऑपोजिट होगा कम। तो क्या होगा, खाने में सलाद अधिक और तले हुए व्यंजन कम खाए। तो अधिक का ऑपोजिट हो गया कम। ओके, नेक्स्ट है ख। अच्छी आदतों को भूलना नहीं। तो भूलना के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पे, इसका ऑपोजिट हो गया। भूलना का ऑपोजिट वर्ड यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द हो जाएगा याद रखना। तो अच्छी आदतों को भूलना नहीं, याद रखना। यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए आप, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है ग। गर्मी के मौसम में सूती। तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किसके नीचे किया हुआ है, गर्मी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो गर्मी का ऑपोजिट होगा सर्दी। तो गर्मी के मौसम में सूती और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। घ नंबर है, सही समय पर सोइए और सही समय पर जागिए। तो यहाँ पे सोइए के ऑपोजिट शब्द होगा जागिए। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, नियमित शब्द नियम इस शब्द में इत जोड़कर बना है। अभी कैसे देखिए मैं बताऊंगी आपको। आपको पता है ना ई क्या है? यह स्वर है, राइट? तो किसी भी वर्ण के अगर आप यह स्वर लगाओगे तो उसको छोटी ई की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पे भी देखो वही हुआ है, नियम। नियम यह जो शब्द है, लास्ट का जो वर्ण है म, इसमें छोटी ई की मात्रा लगाकर नियमित शब्द बना है। छोटी ई की मात्रा लगाई है लास्ट के वर्ण को, म को। ओके, तो ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में इत लगाकर नए शब्द बनाइए। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पे फिर से एक बार समझिए, नियम। तो आपको इत यह प्रत्यय लगाना है। इत, ई क्या है? स्वर है, तो ई का मात्रा जाता है, आपको पता है। तो इस शब्द में जो लास्ट वर्ण है म, इसमें आपको क्या करना है? ई की छोटी मात्रा लगानी है। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा फिर? नियमित। लास्ट वर्ण को ई की मात्रा लगा दिया और आगे त मीन्स ईत लगा दिया हमने, ईत। ओके, तो नियमित। इसी प्रकार ख देखिए, प्रमाण, प्रमाणित। यहाँ पे न को लास्ट वर्ण न है, उसको ई की मात्रा लगा दी है और इत यह प्रत्यय लगा दिया है। ग है शिक्षा, शिक्षित। मोह, मोहित। चर्चा, चर्चित। सुगंध, सुगंधित। तो लास्ट का जो वर्ण है उसको ई मात्रा लगाकर, ई की छोटी मात्रा लगाकर हमने आगे इत प्रत्यय को जोड़ दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, वर्ग पहेली में नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढो और उनके वाक्य बनाइए। तो नीचे आपको यहाँ पे क्या दिया है? वर्ग पहेली दी हुई है। इसमें समान अर्थ वाले शब्द ढूंढने हैं। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है बच्चों। तो फर्स्ट जो है आहार, आहार के लिए समान अर्थ शब्द होगा भोजन, जिसके लिए यहाँ पे सर्कल बना दिया है। ओके, सेकंड जो है हरदम, हरदम यानी क्या होता है? हमेशा। तो हमेशा शब्द कहाँ है? देखिए यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे सर्कल बना देंगे। नेक्स्ट है बाग, बाग के लिए समान अर्थ वाला शब्द है उपवन। क्या है बाग के लिए? उपवन। कहाँ है? ढूंढिए। तो यहाँ पे मुझे मिल गया। नेक्स्ट है सब्जी, सब्जी यानी क्या? तरकारी। तो यहाँ पे भी तरकारी शब्द के लिए हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे हम उसके वाक्य बनाएंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ शब्द ढूंढेंगे हम। नेक्स्ट है पीड़ा, पीड़ा यानी क्या? दुख, पीड़ा यानी दुख। तो कहाँ पे है दुख? तो दुख शब्द यहाँ पे है, इसको ऐसे सर्कल बना देंगे। नेक्स्ट अपरंपार यानी असीम। तो यहाँ पे शब्द है असीम। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पेज पे हम इसके शब्द वाक्य बनाएंगे, इन शब्दों के वाक्य बनाएंगे। ओके, अभी यहाँ पर देखिए, हम जो हमने लास्ट पेज पे समान अर्थ वाले शब्द ढूंढे थे उसका अभी हम वाक्य बनाएंगे। ओके, फर्स्ट है भोजन, यानी आहार के लिए समान अर्थ शब्द ढूंढा था हमने, भोजन। भैया ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। नेक्स्ट है हमेशा, हमेशा के लिए शब्द था हरदम, हरदम का समानार्थ शब्द था हमेशा। हमें हमेशा ताजा और संतुलित भोजन करना चाहिए। थर्ड है उपवन, बाग के लिए समानार्थ शब्द है उपवन। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। नेक्स्ट है तरकारी यानी सब्जी। माँ ने आज बैंगन की तरकारी बनाई है। नेक्स्ट है दुख, दुख के लिए समानार्थ शब्द यहाँ पे आया था पीड़ा, पीड़ा यानी दुख। तो जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट है असीम, यानी
अपरंपार जो कभी खत्म नहीं होता है। तो भगवान की कृपा असीम है, ऐसे ही समुंदर असीम है, आकाश असीम है। तो इस तरह से हमने सारे शब्दों के वाक्य बना दिए। नेक्स्ट देखते हैं अभी प्रश्न क्रमांक 4। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको केवल वर्ण बदलकर फल अथवा साग तरकारी का नाम लिखना है। ध्यान रखिए कि मात्रा न बदले। तो नीचे आपको इस साइड में देखिए कुछ शब्द दिए हैं, उसमें मात्रा नहीं बदलनी चाहिए और उसको आपको सिर्फ वर्ण बदलकर ही आपको क्या करना है, किसी फल या सब्जी का नाम लिखना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भालू, तो उसका हमने तरकारी का नाम यहाँ पे लिखा है आलू। ओके, वैसे ही देखिए मीरा, खीरा, चौकी, लौकी, मकड़ी, ककड़ी, मेला, केला, जाम, आम, लंगूर, अंगूर, गोली, गोभी। आगे है जेब, सेब, चालक, पालक, नीची, लीची, अंतरा, संतरा। तो ये सारे यहाँ पे देखिए सब्जी और फ्रूट्स यानी फलों के नाम लिख दिए हैं। अभी हम आगे देखते हैं पता लगाइए। इसमें अपने माता पिता शिक्षकों की सहायता से पता लगाइए कि आपकी यहाँ तालिका में दी गई साग तरकारियों को क्या कहा जाता है। यहाँ पे नीचे आपको कुछ साग यानी सब्जी के नाम दिए हुए हैं, वेजिटेबल के नाम दिए हुए हैं, उसमें आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं। अभी हमारा भारत देश में अलग अलग स्टेट है, वहाँ पे अलग अलग बोली, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो आपके भाषा में उन सब्जी को क्या कहते हैं उसका नाम लिखना है। इनके अतिरिक्त अन्य साग सब्जियों के भी प्रचलित तथा स्थानिक नाम लिखिए। तो और कौन कौन सी सब्जियां आपके एरिया में है उनके भी लोकल लैंग्वेज में उसके नाम क्या क्या है आपके भाषा में उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया है आपको प्याज, अनियन, उसको आपके प्रदेश में फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र से हूँ, ओके, महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं कांदा। प्याज को क्या कहते हैं, कांदा। स्थानीय नाम यानी जो लोकल नाम है वह है कांदा। कद्दू, महाराष्ट्र में कद्दू को कई जगह पे कहते हैं भोपड़ा या लाल भोपड़ा कहते हैं, ओके, महाराष्ट्र में। तोरई, तोरई के लिए कहते हैं महाराष्ट्र में दोड़का, ओके। तो ऐसे ही आपको आपके लोकल लैंग्वेज में उन सब्जियों को क्या कहते हैं उसके बारे में लिखना है। चलिए ये आपके लिए प्रश्न है बच्चों, आप उसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समझिए और लिखिए। उसमें फर्स्ट शिक्षक की सहायता से यानी टीचर के हेल्प से आपको पौधे के विभिन्न भागों की पहचान करना है और उनका नाम लिखना है। यहाँ पे आपको पौधा दिया है, इसके अलग अलग पार्ट के आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं और समझने हैं। उसमें फर्स्ट जो है यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर का फ्लावर है तो यहाँ पे लिखा है फूल। नेक्स्ट जो है ये देखिए ये जो ग्रीन कलर के लीफ है उसका हम लिखेंगे यहाँ पे पत्ते, आप लिखना पत्ते। देन ये देखो टमाटर पर आपको एरो किया हुआ है तो यह है फल। क्या है, फल। फ्रूट्स को क्या कहते हैं, फल। नेक्स्ट जो है यह जो स्टेम है इसको कहते हैं तना। क्या, तना। और ये जो नीचे रूट्स है उसको कहते हैं जड़ या जड़े, ओके। तो इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चे यह लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए चित्र को देखकर उस पर 10 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखने हैं। यह पिक्चर को देखना है और इसके ऊपर अपने भाषा में मीन्स अपने माइंड से सेंटेंस को बनाओ। बच्चों ट्राई करो अपने खुद से सेंटेंस वाक्य बनाने की, ओके। आपकी हेल्प के लिए ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले चित्र को देखो। तो यह एक गांव में भरने वाले एक बाजार का चित्र है, मार्केट है ये छोटा सा जो विलेज में है।
इसमें एक आदमी ठेले पर क्या कर रहा है, सब्जियां बेच रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, और सब्जी वाले के ठेले पर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है। एक औरत यानी एक महिला और उनकी बेटी उस वेजिटेबल वेंडर से यानी सब्जी वाले से सब्जियां खरीद रही है। दूसरी ओर एक महिला है, वह फल बेच रही है और उसके पास अलग अलग तरह के फल है, जैसे आम, केला, अनानास, अनार आदि फल है। और एक अंकल यानी एक आदमी और उनके छोटे से वो अपने छोटे से बच्चे के साथ फल खरीद रहे हैं। वहीं पर एक गुब्बारे वाला जो बलून बेच रहा है, देखिए जो गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, और एक बच्चा जो है छोटा सा, वह उनसे गुब्बारे खरीद रहा है। तो इसी तरह से आप भी अपने अलग अलग शब्दों को यूज करके अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो। इसके ऊपर और कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बच्चों। ओके, तो चलिए यहाँ पे ही मैं पूरा यह वीडियो खत्म करती हूँ बच्चों। इसके आगे कुछ आपके मनोरंजन के लिए आगे क्वेश्चन है, जैसे बूझो तो जाने, इसमें कुछ पहेलियाँ दी हुई है, वह आप अपने टीचर और माता पिता के हेल्प से समझ सकते हो। ओके, तो चलिए बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं, आपको सिखा सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं। चलिए स्टडी करते रहना। थैंक यू।